मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं वार्ड 66 से निर्दलीय खड़ी हुई हूँ। क्या लगता है जीतता है इस बार? पूरी 100% जीत है अपने। आपने बीजेपी से भी टिकट मांगा था लेकिन उसके बाद नहीं मिला, आप निर्दलीय खड़ी हुई। हाँ जी। आपके सामने दो बड़ी पार्टियां हैं। हाँ जी। दो बड़ी चुनौतियां आपके सामने इस बार है, कैसे जीत पाओगे? जीत इस आधार पर होगी कि मेरे हस्बैंड 2004 में पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने जो काम करे हैं उनके काम के आधार पर ही मेरे को जीत की पूरी आशा है। और लगता है इस बार बीजेपी का बोर्ड हट के नया बोर्ड बनेगा और निर्दलीय का बनेगा इस बार। जीतता है पूरी। क्या कहते हैं यहाँ वार्ड के लोग? यहाँ हवा किस ओर चल रही है? हवा निर्दलीय की ओर, अलमारी की ओर चल रही है। पूरी निर्दलीय की ओर हवा है। आपने वोट डाला? हाँ, हमने वोट डाला। ये देखो, सुनिए, सभी जने वोट डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रताप जी ने जो काम करा है, किसी बंदे ने अगर ऐसा काम करा हो तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ काम करा हो। बेहतरीन काम करा है आपने वोट हर जगह में। बिल्कुल। कहाँ डाला? दिखाओ। ये वोट डाल दिया। ये और सब मताधिकार का प्रयोग करके आए हो। जी हाँ। लोकतंत्र का पर्व है, उत्सव है। सुबह 7 बजे से आप भी लगे हैं, हम भी हाँ लगे जी हैं। हाँ। बोलो। एक चीज़ वो बोलना चाहता हूँ मैं आपको, ये चीज़ समझ लेना, कोई भी ऐसा मत सोचना कि परिवार से है तो परिवार का सपोर्ट करना, ऐसा नहीं है। जिस बंदे ने काम करा है, जो आगे चल के काम की जीत है, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसा पार्षद चाहिए आपको यहाँ पे? हमारा तो जो काम कर रहे हैं, काम करने वाला जिन्होंने करा है काम, आपने डाला है, क्या जी। देख के डाला है? पिछले काम 5 साल को- देखे, आने वाले 5 साल देखे? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं काम को देखता हूँ। आगे वाले, हाँ, काम आगे देख के वाले। वोट डाला है आपने। बिल्कुल। आपका नाम बताओ आंटी। रेखा चौहान। क्या देख के वोट डाला? डाल दिया वोट? हाँ, वोट डाल के आ गई हूँ। दिखाओ। ऐसे करो, ऐसे गया? हाँ कहाँ पे डाले? वोट डाल के आ गए? हाँ। आप मेरी बात सुनिए। ये तो मेरा अधिकार है, बताने का थोड़ी हो गया। डाल दिया आपने? हाँ, ये किसी को बता थोड़ी वोट सकते। दिया, वो जीतेगा? जीतेगा, 100% जीतेगा। बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं, इसीलिए उसी को डाला नहीं दिया है। है। उसी को डाला और बदलाव चाहते हैं, इसलिए जिसको भी डाला है, काम करने वाले को डाला और कर्मठ व्यक्ति को डाला है जो ये काम करे। बड़ी आपके वार्ड में है? बहुत बड़ी भारी समस्या है। जो पिछले 5 साल में जो पार्षद रहा उसने कुछ नहीं करा है, शक्ल भी नहीं दिखाई आके उसने। बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं अभी हम। निगम में बोर्ड चेंज होना चाहिए क्या? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो पार्टी दल वाले ये आपस में लड़ाते रहते, इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो, पार्टी वाले लड़ाते, जबकि इनको ये नहीं पता है कि हमारे को काम चाहिए, काम चाहिए। झगड़े को देखकर वोट नहीं, शहर के विकास को देख- शहर के विकास को देख के ही बोल रहा मैं शहर। पुराने पार्षद साहब आ गए। कुल पार्षद। आपका नाम सर? लक्ष्मण गमेती, वार्ड नंबर 53 से। इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं करा है, बोलो। अरे कुछ मतलब मेरे काम में गणेश टेकरी मंदिर पे एक द्वार बनाया, उसमें सामुदायिक भवन का फर्शी वगैरह गुटे का काम करवाया, नालियों का सीसी रोड बनवाया, पंचवटी में नाले का काम करवाया और पेवर पद्धति से 40 लाख रुपये 48 लाख रुपए का मैंने ये पेवर पद्धति से बनाया था। सीवरेज लाइन का काम करवा रहा हूँ और अभी क्या काम बाकी है आपके वार्ड में? अभी मेन काम तो यही बाकी है कि एक टंकी की थी और एक स्कूल बनाना था, वो काम बाकी रह गया। बाकी तो करीब समय 3.5 करोड़ रुपए का काम करवाए मेरे। आपने साफ अपना काम करा है तो जनता के लिए हम बदलाव चाहते हैं। नहीं तो बदलाव तो वैसे ही चाहते हो? हम तो बदलाव नहीं आएगी, बीजेपी आएगी यहाँ से। हाँ, बहुत काम करा है, 25 साल से लगातार काम हो रहा है। पहले 40 साल जो काम नहीं, वो 50 साल से यही काम नहीं हुआ। जो आज 25 साल का वोट बीजेपी को बना, उसमें काम हुआ है। सारे काम हुए हैं। कभी 25 वार्ड में किसी ने कम करा है, किसी ज्यादा करा है, लेकिन विकास करा है वार्ड नंबर 53 में, पुराने वार्ड में ने, और अभी भी होगा। हाँ, इस बार बीजेपी तय है। बोर्ड भी हाँ, छठा बोर्ड बनने वाला है। काम हुआ है क्या? काम हुआ है। क्या काम हुआ है? प्रताप सिंह जी ने कराया, हमारे मामा ही लगते हैं। प्रताप सिंह जी ने काम करा है। क्या बदलाव चाहते हो? क्या बदलाव चाहते हैं अब मेरे बदलाव भी चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, नाले सड़कें सब बनाई, मंदिर बनाया, वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। किसको डाला? मेरे मामी साहब को, मामी सा नहीं होता है। प्रीति मामी से, प्रीति वोट हाँ। डाला है आपने। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, आपके पार्षद तो कह गए खूब काम वो तो कहेंगे, जो खड़े होते तो वो कहेंगे वो खूब काम हुआ। चोर का भी कहता चोरी नहीं की। काम किसने किया है और नाम किसका है तो सब जानते हैं। आपने वोट डाल दिया? मैं तो अभी वोट ही नहीं डालता है मेरा तो। पहला वोट अब डालोगे आप आपके जीवन में? हाँ। ठीक है। कैसा पार्षद चाहिए? जो काम करे, कर्मठ हो, जो थोड़ा है ना जागरूक हो अपने है ना वार्ड के प्रति, उस टाइप का। कब चाहिए उस तरह का? आपका नाम बताओ। प्रिया कुंवर चौहान। वोट डाल दिया आपने? अब डालूंगी वोट में, स्लिप में नाम नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा? हाँ। अगली बार आ जाएगा ऐसा है? हाँ, कैसा पार्षद चाहिए आपके यहाँ के? कर्मठी चाहिए, ईमानदार चाहिए, समाज सेविका से जुड़ा होना चाहिए। हर व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं आपके वार्ड में काम कराऊंगा। आपका एक वोट लेता है, अगले 5 साल तक नज़र नहीं आता है।
ऐसा कई तो लोग नहीं हुआ। कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमने वोट दिया, 5 साल तक पार्षद नजर नहीं आए। वो कैसा पार्षद चाहिए आपको जो आपके बीच में रहे? प्रताप सिंह जी 5 साल से पार्षद नहीं थे, फिर भी लोग आके अभी भी उनके घर पे आते हैं और अभी भी पूछते हैं वो का है। बल्कि उनके लक्ष्मण जी लाल गमेती अभी भी पार्षद है, उनके पास क्यों नहीं जाते? उनके पास क्यों आते हैं? काम देखकर ही लोग आते हैं, जनता देखकर ही लोग आती क्या है। कह रही है आपके वार्ड की हवा किस ओर चल रही है? कौन जीत रहा है? निर्दलीय बिल्कुल जीत रहे हैं? प्रीति कुंवर चौहान। निर्दलीय जीत जाएंगे? हाँ। प्रीति जी जीत जाएंगे 100%? हाँ हाँ, दावेदारी है बिल्कुल। आपका कैसा पार्षद चाहिए? हमें हमारा कर्मठ पार्षद चाहिए जो हमारे वार्ड में काम कराए, सड़कें नालियाँ, लोग आए उनको बोले कि हमारे ये काम नहीं हुआ है तो वो उनका काम करा, उनके साथ खड़े रहे हर जगह। हर पार्षद का यही दावा होता है हम ये सब करेंगे, पर अब आप ये कैसे तय करोगे कि जिसको आपने वोट दिया है वो ये सब करेगा? क्योंकि उनके पूर्व पार्षद उनके हस्बैंड पूर्व पार्षद रह चुके, क्योंकि उन्होंने इतना काम कराया, जनता उन्हीं को देख के उनको वोट देगी। क्योंकि 15 साल से उनको बतुकाना में पार्षद 2004 में थे, उसके बाद भी 15 साल से वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हर लोगों का, जनता का जो भी आता है उनके घर पे पूछता है कि वो कहाँ है, हमारे काम करेंगे। आज भी सब जने यही बोलते हैं कि हम उन्हीं के सपोर्ट में है, आप उनको खड़ा करो। भाभी जी बतुकाना में बीजेपी से थे पर उनको बीजेपी से टिकट नहीं दिया, इसलिए उनको निर्दलीय से खड़ा होना पड़ा। क्यों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि जनता का, प्रताप जी ने उनको काम कराया और उनको जनता ने वोट नहीं दिया, इसलिए। आपने वोट डाल दिया है? हाँ, मैंने वोट डाल दिया। इसमें नहीं होता, उधर होता, उधर होता, उधर। सॉरी। किसको वोट दिया आपने? मैंने मेरी बुआ को ही दिया वोट। बुआ को वोट दिया है। आने वाले 5 साल अच्छे चाहते हैं? अच्छे चाहते हैं, ये हमेशा काम कराएंगे। ये एक ऐसे इंसान है को उनको इनके हस्बैंड ने कराया तो ये उनके साथ रह के खड़े करवाएंगे। इनके जीतते इनके पहले तो 3 महीने के अंदर ये रोड सही करवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, ये इनका कहना है। आपने भी वोट का उपयोग किया है। जो लोग अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक, अपने वार्ड में ही नहीं, हाँ। पूरे शहर में, सिटी वार्ड, हाँ। उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपका अधिकार है कि आप अपने घर से निकले, सबको वोट दे। आप जिनको वोट देगा तो वो अपनी काम आएगा, अपनी बात सुनेगा, अपने कोई भी काम होगा। और नेता कर्मस्थ हो कि वो अपने रोडों को काम कराए, नाले को काम कराए। आज अपन बाहर निकल के किसी को कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं, नालियाँ खराब है, ये खराब है, तो बहुत जने पार्षद होते जो सुनते नहीं है। हम उनको कह सके कि हमारे ये खराब है तो वो जाके खड़ा रहे, फटाफट काम कराए। हमारा ऐसा पार्षद होना चाहिए। 5 साल अगर ये जीतते हैं तो आपके वार्ड के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं तो ये हमारी तो ये प्रेम है, विश्वास है पूरा। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुनीता चौहान है, एज टीचर हूँ मैं। और महिला काम बाकी है आपके वार्ड में? मेरे काम में यही चाहती हूँ कि महिला ही पार्षद चुनी जाए, क्योंकि ना जो औरत को आज हम जानते हैं इस समय में औरत को अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे जो पूर्व पार्षद थे उनके कार्यकाल में जो भी कार्य किया, लेकिन हम उनसे भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हमको जनता का पूरा सहयोग है और इसीलिए हमने निर्दलीय हम खड़े हुए हैं और हमें पता है कि हम 100% हमारी जीत होगी। और वार्ड के जो भी काम बाकी है, पूर्व पार्षद जो पहले रह चुके हैं, उनसे पहले जो प्रताप सिंह जी चौहान रहे हैं, उन्होंने भी इस वार्ड में बहुत काम किया और उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। और जो ये पार्षद है वो उन्होंने मतलब एक कॉल पर वो आकर उनकी हर समस्याओं को सुनते हैं और उनसे संबंधित कोई भी BPL कार्ड हो या गरीबों का मतलब कोई भी समस्या हो, उन्होंने हर समस्याओं को सॉल्व किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये निर्दलीय पार्टी ही जीते इस बार। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। उदयपुर शहर में जब पहला बोर्ड बना था तो उदयपुर शहर की जो महापौर थी वो भी किरण माहेश्वरी महिला थी। क्या लगता है इस बार भी बोर्ड चेंज होना चाहिए? जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम एक अगर नेता हमारा अगर जेंट्स है तो हम लेडीज़ उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने में झिझकती हैं, क्योंकि राजनीति आप भी जानते हैं किस तरह की होती है। हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन अगर हमारी महिला पार्षद होगी तो हम उनसे जाकर खुद मतलब अपना संपर्क कर सकेंगे और अपनी समस्याएं अच्छे से बता सकेंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। अब ये लोग जो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर बैठना चौराहों पे, लड़कों का हो गया, हुड़दंग हो गई, इस तरह के कोई भी सामाजिक जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करने के लिए हम खुद उनसे फेस टू फेस मतलब मिल सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि यही पार्टी जीते और 100% जीतने का पूरे चांस है इनके। मतलब इस वार्ड से क्लियर है? जी बिल्कुल। आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रकाश सिंह चौहान है और मैं यही जनता का कृष्णपुरा के इस वार्ड के लिए मैं चाहता हूं कि जो काम पिछले 5 सालों से नहीं हुए और जो अधूरे चल रहे हैं वो काम पूरे होने चाहिए। उससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने भी बहुत अच्छे सहयोग दिए। पार्षद न होने के साथ भी बीच बीच में वो गलियों के अंदर जैसे खुदाई हो रही है, नालियों की खुदाई, सड़कें बन रही है, उस बीच आके देख रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि देखो हर नागरिक को अपना एक काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्षद बने हैं तो अपना काम ये है कि आप गली मोहल्ले में जाके देखें, लोगों से मिलें, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको
सुने, उसके बेस पे फिर आप आगे महापौर के पास जाकर उनको अपनी एप्लीकेशन दें कि गलियों में इस तरह की कुछ तकलीफें हो रही है या कुछ काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ जरूरी होनी चाहिए। आपके यहाँ की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, 4 तगड़े मुकाबले। जी बिल्कुल तगड़े मुकाबले हैं और यहाँ की सीटें बढ़ भी रही हैं और बटेगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ निकल जाएगा क्या? टिकट आसानी से निकलने का चांस तो कम देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा रहा है चार जो हमारे भाग संख्या में 3 में जो 4 दिग्गज खड़े हुए हैं, सबके अपने अपने अनुमान हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन फैसला आएगा 19 तारीख को। लेकिन सबके मन में रहता है कि जैसे आज बीजेपी हैं, कांग्रेसी हैं, निर्दलीय हैं, सब चाहते हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि जो जीते वो हमारे पूरे मोहल्ले को, पूरे जगह को अच्छे से रखें। जहाँ भी कोई तकलीफ आ रही है, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान भी होती है हर चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दौड़ना पड़ता है, उनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को देख के और एक अच्छा मताधिकार का प्रयोग कर लिया? बिल्कुल, मैंने मेरा मतदान का प्रयोग कर लिया और मैंने जिसको वोट दिया है। निकले उनको क्या कहना चाहोगे? जो लोग बाहर नहीं निकले हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग अपने घर से बाहर निकलें, जो अपना अधिकार है उसको पूरा अधिकार ग्रहण करें और अपने एक जो कॉलोनी होती है उसको सुंदर बनाने के अंदर पूरा योगदान प्रदान करें। बिल्कुल, लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व आज उदयपुर शहर मना रहा है। सुबह 7 बजे से जो है हर व्यक्ति अपने घर के बाहर निकला है, अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए घर से बाहर निकला है। मेरे साथ वार्ड 67 के तमाम वो लोग यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, एक बार अपना मताधिकार का प्रयोग जिसने किया है वे अपनी उंगली ऊपर उठाकर पूरे शहर को दिखाएं कि हमने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और इस वार्ड में खड़े होकर हम उदयपुर शहर की तमाम जनता से अपील करते हैं कि जो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, शहर की सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि उदयपुर न्यूज़ हर क्षण हर पल आपको शहर की ताज़ा खबरों से अपडेट कराता रहेगा और जनता के मन में क्या बात छिपी है निकाल कर आप लोगों तक लाता रहेगा। अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अभी दिन के 12 बजे हैं, लेकिन शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक मतदान होने हैं। जिसने मतदान नहीं किए हैं घर के बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, शहर की स्वस्थ सरकार को चुनें, ऐसे व्यक्ति को चुनें कि जो 5 साल तक आप लोगों की सेवा कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि समय चूक जाए और अगले 5 साल तक आप ही को पछतावा करना पड़े। फिलहाल दीजिए इजाज़त अभिषेक जोशी को उदयपुर न्यूज़ के लिए। मेरा नाम कुसुम पवार 67 से हूँ। मैं यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से चुनी गई हुई हूँ। मैडम, आपके यहाँ पर काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 बड़ी पार्टियों से, एक आप हैं, एक आपके सामने 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। जी, क्या लगता है इस बार जीत मुश्किल होगी? नहीं 100% जीत हमारी होगी। 100% आसानी से निकल जाएंगे। आसानी से निकल जाएंगे हम, आसानी से निकलेंगे। जीत है हम तय, बिल्कुल 100% तय हमारी जीत। जब वार्ड का दौरा किया था यहाँ पर तो कुछ समस्याएं भी सामने आई होगी। वो तो थोड़ी बहुत आती है, जैसे अभी थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़ा तो समझ फिर मैं जीतूंगी तो मैं काम करूंगी। यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है अपनी। क्या बड़ा काम आपके वार्ड में बाकी है जो आप जीतने के बाद कराएंगे? एक तो जो थोड़ा सा पानी की समस्या हो रही है वो समस्या मैं सॉल्व कर दूंगी, पनगढ़ से रही तो वो मैं करा दूंगी, जल्दी करा दूंगी। और कुछ थोड़े बहुत सड़क का हो रहा तो स्मार्ट सिटी बनेगी तो वैसे सड़कें बनेगी। नहीं, लोकतंत्र का त्योहार है, उत्सव के रूप में पूरा शहर इसको आज मना रहा है। हाँ, उत्सव की तरह मना रहे त्योहार। 7 बजे से लोग बिल्कुल। लेकिन कई उदयपुर शहर में आपके वार्ड की बात नहीं कराएं, पूरे शहर में सितरी वार्ड की बात करते हैं। उदयपुर शहर की पूरी जनता आपको भी देखेगी, सुन रही है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकले, अभी तक वोट डालने नहीं गए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उससे ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप घर से निकले और इस्तेमाल कीजिए, वोट का इस्तेमाल करना, वो उपयोग कर। हाँ, मैंने डाल दिया सबसे पहले। मैंने खुद बीजेपी को दिया, कमल को दिया, मेरी पार्टी को दिया। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा पवार है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और मैं 100% मुझे लगता है 67 से बीजेपी विजय होगी। हवा किधर की है? हवा बीजेपी की है। बीजेपी की हवा काम करा है और लोग जागरूक है। आज 370 धारा किसी ने हटा सकी, लेकिन मोदी जी ने हटाई। अभी चुनाव से क्या लेना था? नहीं, एक बात है, मोदी जी का है, मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। हाँ, गुलाब मोदी जी का केंद्र का पार्षद चुनाव में क्या? मोदी जी ने काम तो करे ना, मोदी जी ने काम किए, उसमें लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गए। उस पार्टी से जुड़े हुए हम, उस पार्टी से जुड़े, पार्टी से जुड़े हुए हम लोग, इसलिए। आपका नाम बताएं सर? मेरा नाम गुणवंत बागरेचा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड का स्थानीय प्रभारी के रूप में काम देख रहा हूँ।
और इस वार्ड में काम करने के बाद हमने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 बोर्डों में विकास का कार्य करवाया है, उसको देखते हुए लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उत्साह है और लोकतंत्र के इस पर्व पर सब जने अच्छी खासे तादाद में वोट देने निकल रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से इस वार्ड में विजयी रहेगी। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि इस बार छठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी बना है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है कि पिछले जो 5 साल गए, आपने आपका वोटाधिकार मताधिकार का प्रयोग कर लिया है? कर लिया है क्या? कर लिया है बिल्कुल। सबसे आपने क्या देख के वोट दिया पिछले 5 साल या आने वाले? पिछले 5 साल में शहर में काफ़ी विकास हुआ है, परंतु पिछले 1 साल में जिस प्रकार से 50 साल की योजना को लेकर शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, उसके प्रति जनता में कुछ रोष है। लेकिन जब हम आगे 60-70 सालों के विकास की बात करते हैं तो कुछ समय जनता को तकलीफ देखना पड़ता है और मैं जनता से ये आग्रह करूँगा कि इस तकलीफ को उस वोट के रूप में, रोष के रूप में तब्दील नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी जो एक अच्छे काम करे उसका साथ दे और उसके पक्ष में मतदान करे। सर, पिछले 5 साल के बोर्ड से कहीं ना कहीं जो जनता परेशान थी, कहीं का आक्रोश भी देखा गया था। क्या लगता है 19 तारीख को जनादेश आना है, 19 तारीख को रिजल्ट सामने हो जाएगा, क्या लगता है पिछले 5 साल के बोर्ड का कहीं कुछ फर्क बीजेपी को पड़ सकता है? नहीं, ये इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है कि जनता में राजनीति पार्टी से हटके आम आदमी की अगर बात, आम आदमी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात सत्य है कि जनता में ये जो काम आगे का जो हो रहा है उसको लेकर कुछ रोष है। लेकिन हमारे शहर विधायक आदरणीय गुलाब जी बैसा के मार्गदर्शन में शहर में नित्य हैं, उन्होंने अपने जैसे विकास यात्रा की पूरी ब्यौरा दिया जिसमें 5285 करोड़ का काम इस शहर में पिछले 5 साल में हुआ। तो निश्चित रूप से जनता उस चीज़ को भी देख रही है। खाली एक सड़कें खुदी हुई वो रोष अपनी जगह है, लेकिन वो वोट अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ और उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से पूरे शहर को ये बताएंगे कि स्मार्ट सिटी से शहर की कोई भी जनता नाराज नहीं है। स्मार्ट सिटी अगर शहर को मिली है तो एक अच्छी सौगात पूरे शहर को मिली है, हर आदमी को मिली है। लेकिन स्मार्ट सिटी के अलावा जहां रोडें खराब थी उसका आक्रोश लोगों के अंदर था। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रोडों के वजह से हमको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन एक मात्र कारण सिर्फ रोड देख के अगर वोट दिया जाएगा तो पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, उसको वोट देने का फिर कोई मन ही नहीं बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर नाम बताएं। आकाश वागरेचा। सर अभी तक जो लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, अपनी लोकतंत्र व्यवस्था है और हर आदमी का एक अधिकार भी है वोट डालना, और लोगों को जागरूक होकर मेरा ऐसा सोच है कि सबसे पहले उठकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि उदयपुर नहीं देश में ऐसी व्यवस्था अगर है तो उसका कम से कम पूरा उपयोग। अगर आप ये सोचते हैं कि यह आदमी खराब है, ये आदमी सही है, ऐसा घर बैठकर जो कहने वाले लोग होते हैं वो बहुत गलत होते हैं। कुर्सी पर बैठ के कुछ भी पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया कि इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो उसके विरोध में आएँ और कम से कम अपना वोट डालें। जो भी उनको अच्छा लगता है, या अच्छा लगा तो उसके पक्ष में और बुरा लगा तो उनके विरोध में, कम से कम वोट जरूर डालना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। क्या लगता है सर पिछले 5 साल जो निकले हैं बीजेपी के कार्यकाल के, उसको देख के कहीं नुकसान भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भाई साहब, हमारे पिछली बार 50 पार्षद थे, इस बार उसकी तुलना में जैसे हमारे पार्षद अभी 70 हो गए हैं, यहाँ पे 70 वार्ड हो गए हैं, तो उस रेशो में अगर हम अभी हमारी तुलना अगर कर रहे हैं तो उस रेशो के हिसाब से हम नहीं आ रहे। हम 50-55 के आसपास हमारी सीटें हमें लग रहा है कि हम आएगी, पर बोर्ड हम निश्चित रूप से बनाएंगे। सर पहले 49 सीटें आपकी थी बोर्ड में, 55 वार्ड पहले हुआ करते थे जी, तो 55 वार्ड, इसका मतलब ये कि 55 विपक्ष, बिल्कुल अब 70 वार्ड है, विपक्ष की संख्या भी बढ़ी है। पिछले बारिश के कारण भी जो लोगों ने सहा उसका नुकसान भी है। उसके बाद 70 विपक्ष का भी बढ़ना, उसके बाद निर्दलीयों का भी इस बार ज़्यादा उम्मीदवारी करना, क्या लगता है मुश्किल होगा ये इस बार बोर्ड बना पाना या आसानी से निकल जाएंगे? नहीं भाई साहब, भारतीय जनता का पार्टी का बोर्ड बनना तो 101% बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप ऐसा मतलब उदयपुर शहर में पिछले 25 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो ऐसा किसी बोर्ड ने नहीं किया कि काम नहीं हुए। अगर किरण जी के टाइम में 70-75 करोड़ का था तो आज कम से कम 250-300 करोड़ का बजट है। शहर का विकास हो रहा है। गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में मोदी जी के राज में कम से कम 1000 करोड़ इस शहर के विकास के लिए लेकर आए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से काम चल रहा है, ये बिल्कुल निश्चित बात है, और काम करने में समय भी लगता है। अगर सीवरेज भी खुदा है, सड़कें भी खुदी हैं, और आपने भी देखा, हर आदमी जानता है कि
तेज़ और बहुत अधिक बारिश हुई है, इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो लोगों को उसके प्रति थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सबको होती है, क्योंकि अगर असुविधा मिलेगी तो हर आदमी नाराज़ होना लाजमी है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को कम से कम ये तो पता है कि काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है। अगर किसी भी तरीके से आप अगर यूँ सोचें कि पिछले कई वर्षों से अगर हिसाब लगाएं, तो अगर अपने यहाँ पर उदयपुर के विकास में 1000 करोड़ रुपए लेकर आना कोई ऐसी मतलब हंसी खेल वाली बात नहीं है। झीलों को भरा रखने के लिए भी कम से कम 300-400 करोड़ रुपए शायद गुलाब जी भाई साहब लेकर आए हैं। हर चीज़ के प्रति उनका ध्यान है। तो उदयपुर शहर को नंबर 1 बनाने के लिए वो पूरा जितना प्रयत्न कर सकते थे वो पूरा कर रहे हैं। शहर के विकास के लिए पैसा ला रहे हैं। अगर आप अपना ही घर बनाएंगे आज, अगर उसमें 2 कमरे नए बनाएंगे तो खुद को भी परेशानी होती है। ये तो इतना बड़ा शहर है। सर, जब आपने ये बात कही है इसलिए मैं आपको ये बात पूछता हूँ, निश्चित तौर पर जब हम अपना घर बनाएंगे तो कुछ परेशानी हमें भी होगी, हमें भी धूल भी होगी, हर बात हम मानते हैं। लेकिन क्या निश्चित समय तक घर नहीं बनेगा, उसके बाद भी अगर धूल खानी पड़ेगी तो क्या शहर की जनता खाएगी? भैया बिल्कुल निश्चित तौर से आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए ऐसा होता है कि सपोज़ आपको ही मकान बनाना है और आपका बजट अगर सपोज़ 1 करोड़ रुपए का या 10 लाख रुपए का है और आपका मकान बनते समय उसमें पैसा अधिक लग गया या सरकार दूसरी आ गई, जैसे 1 साल से अभी कांग्रेस का राज आ गया, तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो आती हैं। पैसा भी किसी ना किसी माध्यम से आता है, डायरेक्ट तो आता नहीं कि आपको दिया तो आपके पास डायरेक्ट खाते में आने वाला सिस्टम तो है नहीं, सिस्टम से आता है। लेने में परेशानियाँ भी होती हैं। सिस्टम कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी होगी, कांग्रेस का राज है, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिए तो ठीक है। हमारे यहाँ पे नेता जो गुलाब जी भाई साहब में बड़े हैं उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना पड़ता है। एक तो ये कि बीजेपी का ही राज होता तो सारे काम बिल्कुल पाइपलाइन में एक साथ आते हैं। अभी कांग्रेस का राज है तो पैसा आने भी समस्या होती है, थोड़ी परेशानियाँ भी होती है, अधिकारी भी उनके होते हैं, उनके कहने सुनने में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि चुनाव तो चलो ठीक है, हर आदमी परेशान है। हमने कहा साहब कि नगर यहाँ पे कम से कम डामरीकरण करा दीजिए या और कुछ नहीं, गड्ढे भरवा दीजिए। कांग्रेस वालों ने आके उसे बंद करा दिया। क्यों? उनकी जनता वहाँ नहीं रहती, वोट तो वही जनता डालने वाली ना भाई साहब। ऐसा तो है ही नहीं कि ये कांग्रेस का या बीजेपी का, जनता है, किसी को भी वोट दे सकती है। पर अगर ऐसा वो विकास रोकेंगे तो उनको सोचना ये चाहिए कि अगर वो बोर्ड बनाने के बारे में इतनी छोटी मानसिकता से आएंगे तो ऐसा मेरे ख्याल से संभव नहीं है। सर, एक तरफ आप कांग्रेस के कारण स्मार्ट सिटी में जो बाधा उत्पन्न की जा रही है उस पर भी आपने प्रकाश डाल दिया, और दूसरी तरफ बीजेपी स्मार्ट सिटी के नाम से ही वोट मांग रही है। दोनों बातें विरोधाभास पैदा कर रही है। सर, विरोधाभास नहीं पैदा कर रही है। स्मार्ट सिटी तो हमने करा है, हमने बीजेपी के राज में पैसा लेकर आए थे ना भाई साहब। हमारे सैंक्शन बीजेपी के राज के हैं, आज के नहीं है। वो तो जो पाइपलाइन से पैसा आना उसमें रुकावट आ रही है, उसमें विरोधाभास कुछ नहीं है। विरोधाभास सिर्फ इस बात का है जो हमारा पैसा आ रहा है और जो हमारा शहर में लग रहा है, जो वितरण होना है, जो ठेकेदारों को टेंडर करे गए हैं, जिनका जो अधिकारी लगाए जाते हैं, जैसे बीजेपी के राज में जो लगे थे उनके कईयों के तबादले कर दिए गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण कुछ छोटी मोटी समस्या आ रही हैं। मैंने आपसे ये कहा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, ये काम नहीं चल रहा। काम चल रहा है, इसीलिए लोग थोड़े बहुत इस पारानीतिक धूल मिट्टी उड़ रही है जो मैंने अभी बताया, तो उस कारण से भी थोड़ी बहुत स्थितियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं। बाकी ऐसा नहीं है, अगर शहर में काम चल रहा है, अगर आपने मकान बनाना शुरू किया तो ख़त्म तो करोगे ही, यही बात है और कोई विषय नहीं है। थोड़ा देर सवेर उसती यार, ये चुनाव का समय आ गया इसलिए लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा इस बात का वो नाराज़गी जरूर है, क्योंकि चुनाव का समय आ गया, वापस वोट मारने जाते हैं। यही चुनाव का समय नहीं आता था, इंसान था, हर आदमी, हम भी बर्दाश्त करते हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के, हमें भी परेशानी होती है, हमारे भी घर के बाहर खुदा होगा। लेकिन ठीक है, पता है कि काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ, इतना बड़ा शहर है, ऐसा कोई छोटा तो है नहीं कि एक गली में खोद के बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, इसमें कोई वो नहीं है। इतना झीलों का शहर है, आप सबको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर नीचे है, कहीं सीवरेज डालने में कितनी परेशानियाँ होती होंगी, कैसे टेक्निकली चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे को तो मालूम नहीं, जो करने वाले हैं वही उन परेशानियों का सामना कर सकते होंगे। वो आप और हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, या जनता सिर्फ बोल सकती है इसके लिए, लेकिन परेशानी तो वही जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, जो आदमी देख रहा है, जो काम उस चीज़ को संभाल रहा है, उसको ही पता होगा टेक्निकली क्या क्या परेशानी आ रही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर अपन सपोज सिटी पैलेस के वहाँ खड़े हैं, वहाँ से नीचे उतरे कहीं पे भी तो वहाँ से सीधा अपना पिछुला आ जाता है। अब इतनी ऊंचाई है, उस पर सीवरेज को लेकर ऊपर तक पाइपलाइन से
ऊपर प्रेशर से लेके उसको निकालना ये कोई आसान बात थोड़ी है भाई साहब, बिल्कुल उल्टा है। पहले पूरा पानी पूरा सीवरेज सब झीलों में जैसे किसी प्रकार से अगर जाता होगा तो उसको उल्टा पाइपलाइन से सीवरेज इसीलिए डाला गया ना पूरे शहर में भाई साहब, कि ऊपर पूरा जाए और उसको निकालें किसी माध्यम से। सर ऐसा भी कहते हैं कि सीवरेज लाइन जहाँ नया निर्माण हो रहा हो वहाँ पर सक्सेस होती है, पुराने शहरों के अंदर खोद के सीवरेज लाइन डालना क्या सफल हो पाएगा? भाई साहब इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टेक्निकली आदमी नहीं हूँ कि सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन एक प्रयास तो किया जा रहा है। आप ये सोचें कि प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई आदमी प्रयास ही ना करेगा तो उसका क्या नतीजा आएगा? प्रयास करेंगे, उसमें कुछ कमियां होंगी, उसे सुधारा जाएगा। जब वही कुछ करेगा ही तय सर इस बार 1000% साहब। विजय भाजपा। ये थे आकाश वागरेचा हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कटारिया जी के समधी भी हैं, और उदयपुर में शहर विकास के नाम पर दोनों ही पार्टियां इस बार वोट मांग रही है, लेकिन चुनना आपको है, अपने दिल की सुननी है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। हम लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो हमारे शहर की अच्छी सरकार को चुन पाएंगे, स्वस्थ मानसिकता को चुन पाएंगे। आने वाले 5 साल आपको चुनने हैं, आपके हाथ में, आपका अधिकार है, सोच समझकर उपयोग कीजिए, जो आपके लिए सार्थक साबित हो, आने वाले 5 साल आपके शहर को अच्छी कोई सौगात दे पाए, ऐसी सरकार को चुनिए। उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। प्रताप सिंह चौहान, वार्ड में 6213 वोटर हैं। आशीर्वाद तो ठाकुर जी का यार। और 5 भाग बूथ है मेरे, 5 भाग बूथों पर अच्छी वोटिंग चल रही है, आराम से, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा वो ये है कि जब वोटिंग होती है थोड़ा सा रहता है लोगों में कि ये अपना, और भारतीय संविधान के अंदर ये वोट डालना सबका अधिकार है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि अपना मत डालें। अब वोटर ये है कि अपन बाहर से कुछ भी कहें, लेकिन वोटर करेगा अपनी मन की। कुछ एक वोट छोटे मोटे होते हैं जो इधर हो जाते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, और मैं इसमें विजय कर रहा हूँ। 44 वोटों से मैं इस वार्ड से जीत जाऊँगा, ये मेरे को विश्वास है अपनी जनता पर। क्या लगता है इस बार हवा किस ओर चल रही है? हवा निर्दलीय की तरफ चल रही है। सर आप बीजेपी के नेता रह चुके हैं पहले। जी। और अब निर्दलीय के रूप में आपकी पत्नी भी यहाँ से खड़ी है। जी। ऐसा भी कहते हैं कि जिन लोगों के दिमाग में कमल का फूल बसा है उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके सामने किस तरह से किसी पार्टी विशेष को छोड़कर आप जब निर्दलीय खड़े होते हैं तो कितनी मुश्किल होती है राह? नहीं सर, ये मुश्किल उनके लिए होती है कि जो व्यक्ति एक बार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो टिकट के नाम पर ये चलते हैं और टिकट के नाम से सिंबल से जीतने की जो करते हैं, सिंबल से जीतने के बाद जनता में नहीं जाते हैं तो उनको फेस करना पड़ता है। मेरा तो ये है कि मैं 15 सालों से जा रहा हूँ, बीजेपी से मैं था, पार्षद था, और अगर मैं रेगुलर जा रहा हूँ, 15 साल से जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की छोटी छोटी समस्या निपटा रहा हूँ, तो उनके लिए सिंबल मायना नहीं रखती है। वो मायना रखता है कि वो व्यक्ति विशेष कितनी बार मेरे यहाँ आ रहा है, कौन मेरे दुख सुख में आया, किसने मेरे घर के कार्य किए, ये जनता जानती है, जनता समझदार है, और जनता वही करेगी जो अपना मन की बात होगी। क्यों कि जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को यही चाहिए कि हमारे वार्ड के अंदर जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधा जो नगर निगम के द्वारा होती है वो हो जाए। और एक मान लो जब इनके घर में ऐसा कुछ होता है कि किसी घर में दुख दर्द वगैरह, आप दुख दर्द भी बांटने को कैसे आर्थिक रूप से नहीं बांट सकते हो, आप बांट दे सकते हो, उनके पास बैठो, उनकी मन की इच्छा पूरी होती है वो देखो, और उनके सिंपैथी रखो। भैया अपने परिवार का है, जैसे अपन पार्टी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी में कहीं भी खड़ा होने के बाद जनता से रूबरू अगर आप मिलते हो तो आपको कहीं फेस करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति विशेष का चेहरा ही बहुत कुछ होता है। सिंबल तो एक बना रखा है पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी बना रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन सिंबल दो बड़ी पार्टियों के बीच में निर्दलीय के रूप में लड़ना कितना मुश्किल होता है? नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी जनता मेरे साथ है। मताधिकार का उपयोग कर लिया? मेरा मताधिकार का उपयोग किया है मैंने। जी भैया, मताधिकार का प्रयोग किया है मैंने। जो लोग अभी तक घर से नहीं निकले उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग घर से नहीं निकले हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भैया ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट डालना और आपको सहयोग करना। दिल में क्या है वो आप खुद जानती है, जनता जानती है दिल में क्या उनके, और आप उनको कितने झंझोड़ लेंगे। तो 1 का 2 का वोट अगर किसी रेफरेंस से डाल सकते हैं, लेकिन उनके मन में जो जनता के अंदर जो कार्य करने वाला व्यक्ति बसा हुआ है, तो कांग्रेस बीजेपी कहीं नहीं हट रही है, और निर्दलीय के रूप में मैं जीत
जीत के आ रहा हूँ, और निर्दलीय के द्वारा ही वोट बना जाएगा, बाकी वोट नहीं बनेगा। भाई साहब नाम बताओ। मेरा नाम कैलाश जी। क्या लगता है आपके वार्ड में क्या स्थिति है? जनता स्थिति तो कोई वो नहीं है अभी तक, तो अभी वोटिंग पूरी होने तो फिर मालूम पड़ेगा। वोटर भी नहीं निकल रहे हैं वोट डालने के लिए अभी तो। क्यों जनमानस क्या होगा? लोगों से मिले भी होंगे। जनमानस तो तीनों तरफ है, सभी चारों के मुश्किल है इस जगह तो मुश्किल है, टक्कर है इसमें। हाँ सीट मानी जा सकती है। हाँ हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा हॉट सीट यही दिख रही है मुझे तो। हाँ उदयपुर की सबसे ज़्यादा सबसे पुराने कार्यकर्ता मेरा नाम प्रकाश बेरवा है। आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रकाश बेरवा। क्या लग रही है स्थिति आपके वार्ड की? अभी देखो 19 तारीख को पता लग जाएगा। जनादेश 19 तारीख को आ जाएगा। जिस जनादेश होगा उसको सभी पार्टियां स्वीकार भी करेगी। ये हमारा उदयपुर शहर है, झीलों की नगरी है, आपसी सौहार्द से चलते हैं। लेकिन आपके वार्ड की स्थिति क्या कहती है? हवा किस ओर जा रही है? पेचीदा है नहीं, अभी तो पेचीदा चल रहा है। अभी तो वैसे टक्कर है, मतलब टक्कर है अभी। हॉट सीट है सबसे। मैं कह रहा चार हूँ कैंडिडेट खड़े हैं। चार कैंडिडेट खड़े हैं, चारों में भी टक्कर है अभी। दो बड़ी पार्टियों के सामने दो निर्दलीय खड़े हुए हैं। ठोक रखी और खतरनाक वाले निर्दलीयों ने ताल ठोक रखी। मतलब इस बार टक्कर है बिल्कुल। रमेश चंद शर्मा। कैसी टक्कर देख रहे हो? टक्कर भी जोरदार की है। तो भी क्या लगता है आपको? हवा किधर जा रही है? हवा का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हवा अभी बिखरी हुई है। क्योंकि पहले दो कैंडिडेट थे, अब जैसे जो मेन मुखिया था वो इससे बिल्कुल साइड में हो गया, उस हिसाब से क्या कुछ कह नहीं सकते। हाँ अभी जो लोग वोट देने नहीं निकले हैं घर से, उनको कोशिश किया, उनको लाएंगे हम, उनको मना जैसे भी क्या कहोगे? पूरा शहर सुनेगा अभी आप? बिल्कुल कितनी वार्ड की बात करेंगे? एक वार्ड की बात नहीं करेंगे। हाँ जो लोग घरों से नहीं निकले हैं उनको कहेंगे वोट देने। बिल्कुल जाएंगे, उनको लेके आएंगे सब। अरे भाई साहब जैसे भी है, बुजुर्ग हो जैसे भी हो, सभी इसी वार्ड के हैं, सभी इसी मोहल्ले के हैं, इसीलिए वोट कम देने निकल रहे लोग। हकीकत तो ये है कि किसको कौन नाराज करे यार, इस वजह से। मैं कंचन कुमार राठौड़, वार्ड नंबर 67 और कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। क्या काम बाकी है आपके वार्ड में? अगर आप आते हैं तो क्या कराने वाले हैं? मैं आऊँगी तो सब रोडों की समस्या जो भी है, नालियों की जो भी है, जो भी समस्या है उसका मैं काम करूँगी। क्या लगता है? आपने वार्ड का दौरा भी किया होगा, अभी लोगों से भी मिले होगा। सब खराबी है। क्या कह रहे हैं लोग? सब खराबी बोल रहे हैं। जो भी चेंज कराएंगे अपन, मैं आऊँगी तो चेंज करूँगी। कुछ काम विकास नहीं है, जरूरी है, बदलाव जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है। जीत निश्चित है? जीत निश्चित है। आशीर्वाद। आपका नाम बताएं। मेरा लक्ष्मी मीणा सर। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया मैंने। मताधिकार का प्रयोग कर लिया है आप? हाँ कर लिया मैंने। किसको वोट दिया आपने? मैंने दिया उसको दिया जिसके मेरे साथ हो गई। जो आपके साथ है? बस 5 उनको। साल तक आप देखना चाहते हो? हाँ देखना। आपका नाम बता दिया। चंद्रवीर सिंह राठौड़। मताधिकार का प्रयोग कर लिया आपने? नहीं जी, अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। ज्वाइन नहीं हुआ है। नाम अच्छा, फर्स्ट वोट अब दूंगा। क्या लगता है कैसा पार्षद चाहिए आपके यहाँ पे? इस वार्ड में सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जो विकास की जो बात आ रही है, 5 सालों में जो विकास हुआ है और उदयपुर में जो विकास की बात आई है कि विकास हुआ है, हर चीज़ों से अपने को दिक्कत आई है। उदयपुर वासियों को हर प्रॉब्लम से अपने को फेस करना पड़ा, चाहे वो टूटी सड़कें हो, नालियाँ हो, रोड लाइटें हो, कचरा पात का प्रयोग जो लगाने वाले थे, क्या हुआ उनका, सफाई से लेकर हर चीज़ से अपने को प्रॉब्लम आई है। तो इस बार जो क्षेत्रवासी है वो सब बदलाव की ओर और बदलाव लाना चाहते हैं और 101% इस बार सब हमको भी सपोर्ट कर रहे हैं और जीत निश्चित है इस बार। क्या लगता है वार्ड में बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नालियों की, रोडों की, ये एक कॉमन है, पर सबसे बड़ी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ कचरा बात है, ये बाहर कचरा पड़ा रहता है, ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता है। और शिकायत की थी पहले? रोड लाइटों, अब रोडों गिट्टी हमने हमारे घर के बाहर खुद ने भरी है बारिश में। 2 महीने 1 महीना हो गया ना, अभी तक रोडें नहीं बनी। क्यों? वो तो आचार संहिता की वजह से। उससे पहले साल भर हो गई है। हाँ नहीं हो पाया। बदलाव चाहते हैं इस बार कोई भी 5 साल में कोई भी इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाया था, तो इस बार बदलाव जरूरी है और होगा बदलाव और इस बार विकास करेंगे 5 साल में। भाई साहब आप आ जाओ, अटे जाओ कान जी, अटे खड़े हो जाओ, ना तो बाप सब कोई खड़ा हो जाओ। इधर आ जाओ।
ऐसा है। हाँ धूप उल्टी है नहीं आ जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ ना बेटा। आपका नाम और वार्ड की संख्या बताएं। ये हटा दूँ? मोहन सिंह राठौड़, वार्ड 67। इस क्षेत्र में किसी ने धर्म के नाम पे वोट लिए तो किसी ने समाज सेवा के नाम पे वोट लिए, मगर मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। और अब तक 1300 लावारिस जो बॉडी है कर चुका हूँ, 600 यूनिट रक्तदान कर चुका हूँ। यहाँ की बात छोड़े, वार्ड की बात छोड़े, अपन शमशान में मैंने कितनी बार जो शमशान की लाइटें बंद है उसके लिए स्वयं महापौर को लिखी, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को लिखी, उस वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद को लिखी। और ये जो लोग धर्म के नाम से हमारे में आपस में फूट डलवा कर जो राज कर रहे हैं वो विकास के नाम से दूर है। ये गरीब बेल्ट है, गरीबों का बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है। 700 के समथिंग हमने मजदूर डायरी बनवाई, हमारा एक संगठन चलता है समरिक संघ का, और उनका हमने बेनिफिट दिलवाया। और उन्हीं लोगों को इन्होंने आज रात में जो नहीं कहना चाहिए वो चीज़ें की व्यवस्था करके उनको मारने पे उतारू हुए हैं। और हम इस क्षेत्र में अगर 101% तो हमें कांग्रेस ही जीत रही है। सीट है उदयपुर शहर की, तो हमारे तो भाई साहब हम परसों से ही हमारे पे गुंडागर्दी और इस तरह का हो रहा था। हमने किसी को कंप्लेन न तो दर्ज कराई। हम 19 तारीख बाद में जो भी प्रशासनिक सिस्टम से जो है हम वही काम करेंगे। हमारे भी बैनर फाड़े गए परसों और खूब जिस तरह से हमको परेशान करना है कर दिया है। और आज तक आपने सामाजिक काम किए हैं, सामाजिक सेवा के काम किए हैं, अब सामाजिक के बाद राजनीतिक। हाँ, हम ये अगर 5 साल के जो 3-3 हज़ार शायद नगर निगम देता है तो 60 चेक बनेंगे। तो हमारी महिला कमेटी बैठेगी हमारे इस क्षेत्र में, टीबी का, कैंसर का, या ऐसा जिसके बच्चे नहीं हैं या जिसके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हर महीने घोटी निकालेंगे हम लोग कि 3000 नगर निगम का आया तो वो उसमें वो दवाई के लिए, आटे के लिए। और इस तरह से हम 5 साल बिना 1 रुपये लिए उस काम को करेंगे। जो भी स्वेपर और जिस तरह के जो भी लोग हैं जिनसे जो भी मंथली बनती है, मैं खुले रूप से तो नहीं कहूँगा, मगर उनको कह देंगे भाई आपका 7 दिन में अगर उस क्षेत्र की कोई दिक्कत आई तो हम लिखेंगे आपके तबादले के लिए। और ना हम 1 रुपया खाएंगे, न किसी को खाने देंगे। और सिस्टम ऐसा कर देंगे 5 साल बाद ये इतनी सेवा करेंगे कि आने वाला जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट है स्वतः जीतेगा। सर 3000 रुपये तो मानदेय एक पार्षद का 3700 और कुछ रुपये है, वो मानदेय निगम की तरफ से तय है। लेकिन अगर वार्ड सेवक आता है तो उसको तो उस पैसे की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो नगण्य के बराबर। हाँ, तो वो जो 37, मैं तो क्या कह रहा हूँ, एक अंतिम संस्कार के लिए करीबन 2000 रुपये लगते हैं। और हमारा जो खुद का व्यवसाय चलता है तो उसमें से कुछ पार्ट में धर्म के नाम के निकाल देता हूँ डिब्बे में। उस पैसे में से मैंने जब 1300 बॉडी कर सकता हूँ, अगर मैं उसको कैलकुलेट करें तो करीबन 18 से 19 लाख रुपए हुए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजनीति में आए सामाजिक काम करते हुए, राजनीति से जो भी फंड आपको मिलता है उसको भी आप सामाजिक, बस उसी काम के लिए। क्योंकि एक तरफ जहाँ आज 100 से 200 रुपये उस रात भर 24 घंटे से मनवार की जा रही है, मैं उस जहर को तो बांटना चाहूँगा नहीं, जहर बांटूंगा नहीं। हाँ, मैं उसको कोई टीबी का भी पेशेंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं भी वो व्यवस्था कर सकता था, मगर मैंने ये व्यवस्था नहीं की। आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। किसको दिया वोट? मैंने स्वयं की पत्नी कंचन कुमार राठौड़, कांग्रेस प्रत्याशी है, उसको वोट दिया। अभी तक जो लोग घर के बाहर नहीं निकले, जो वोट डालने नहीं आए, आपके वार्ड में भी और अन्य वार्डों में भी, इसमें मैं यूँ कि घर से निकले वोट करें। अंदर जो विकलांग टाइप जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की वो नहीं है। मेरे ही सामने के प्रत्याशी बीजेपी के रमेश जी के वाइफ हैं, उनकी बड़े भाई की पत्नी अभी अंदर थे, तो मैंने मानवता के नाते इस कार्ड को अंदर रख के जब उनको टेम्पो अंदर ले जाना चाहा तो प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले और निर्दलीय प्रत्याशी अंदर बहुत आप कैंपेनिंग करो। मैंने कहा मेरे को 15 मिनट इसलिए लगे कि उस व्हील चेयर पे थे, मैंने उनको न तो कांग्रेस के लिए कहा, पर भी आपने सामाजिक कार्य को बस ये। हाँ, बस आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर। बदलाव होगा क्या इस बार? ये होना चाहिए और होगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख के वोट करके आए हो या आने वाले 5 साल को देखा? नहीं, जो पहले कोई काम हुआ नहीं है उसका पूरा करने के लिए अब ये आपने आपका वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। ऐसे दिखाओ, वोट डाल चुके हो? हाँ, डाल चुका। और बदलाव चाहिए इस बार? बदलाव चाहिए, निगम में भी बदलाव, वोट बदलना होना चाहिए। ठीक। सर प्रकाश पालीवाल, वार्ड नंबर 67 से। मैं सीटें 4 जने आमने सामने, 2 बड़ी पार्टियों से, 2 निर्दलीय हैं। जी सर। वोटर्स की संख्या भी लिमिटेड है कि भाई इतने संख्या है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा सर। इस बार बीजेपी से प्रताप सिंह जी को भी टिकट नहीं मिला है और मोहन सिंह जी को भी टिकट नहीं मिला था, तो इस बार टिकट कांग्रेस पद से मोहन सिंह जी राठौड़ की मिसेज कंचन सिंह जी को मिला है और प्रताप सिंह जी के प्रीति सिंह चौहान जी को मिला। तो इस बार लगता है बीजेपी तो इस बार नहीं आ सकती, लगता है पर या तो कांग्रेस का है या फिर
निर्दलीय प्रताप सिंह जी नहीं आएगी चौहान। आपको? बिल्कुल सर, मेरा सोचना यही बदलाव चाहते हैं है, आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं सर। जो है 20 तारीख को जो जनादेश आ जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा, ये जी सर। जीता है, ये हारा है। आपकी क्या इच्छा है, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता ये चाहती है कि अच्छा नेता मिले और बाढ़ का अच्छा काम विकास हो जाए। ऐसा पार्षद चाहिए? पार्षद हमको बिल्कुल हमारे कंचन सिंह जी जैसा चाहिए। आपको लगता है जीतेंगे तो वार्ड में बिल्कुल काम आएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। एक सेकंड भाई जी, आपका नाम बताओ। शांति भाई। वोट डाल दिया आपने? नहीं, अब डालूंगी। अब डालोगे? क्या देख के वोट डालोगे? यही हाथ के ऊपर डाल लेंगे। हाथ के ऊपर वोट डालना है आपको? बदलना तो पड़ेगा ही कांग्रेस। बदलना है। आप उम्र में भी काफी बड़े हैं, आपको भी लगता है कि निगम में बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। नयों को मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। जो तो अभी तक वोट डालने नहीं आए उनको क्या कहोगे? बस यही कहेंगे अपने इधर हाथ पे वोट डालने आना चाहिए? कांग्रेस में घरों से निकलना चाहिए, वोट डालने आना चाहिए? आना चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे। मोहम्मद शरीफ। क्या लगता है इस वार्ड में आपको? इस वार्ड में कांग्रेस अच्छी जीतेगी और कांग्रेस आने वाले भविष्य में मैं देखते हैं कि कांग्रेस बढ़िया काम करेगी। आदमी काम करने वाले मजबूत है और कांग्रेस भारी बहुमत से आने वाली है, क्योंकि हम में मतलब स्थिति क्लियर है क्या कि 5 साल में हमने बहुत दुख देखे, अब दुख देखने की इच्छा नहीं है, इसीलिए वह कांग्रेस को ला रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया सर। किसको दिया वोट? मैडम को दिया 2 नंबर पे।